हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में हम टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें टॉप 10 इंपोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से जरूर देखें। तो अपने प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1 है हमारा, अग्रम असल्ट राइफल भारत के किस संगठन द्वारा बनाई गई है? तो यह किस संगठन द्वारा बनाई गई है राइफल? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ऑप्शन सी है भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन, ऑप्शन डी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा अग्रम असल्ट राइफल बनाई गई है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। डीआरडीओ के द्वारा यह बनाई गई है। अगर पूछा जाए डीआरडीओ के बारे में, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष के बारे में, तो इसके अध्यक्ष समीर वी कामत जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर ए है हमारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना 1954 में बेंगलुरु में हुई थी। अगर पूछा जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1940 में यह भी बेंगलुरु में हुई थी। और पूछा जाए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का निधन हो गया है। यह किस घराने से थे? इनका संबंध, राशिद खान जी का संबंध किस घराने से था, यह बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है रामपुर साहबान घराना, ऑप्शन बी है डागरी घराना, ऑप्शन सी है तलवंडी घराना, ऑप्शन डी है दरभंगा घराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामपुर साहबान घराने से राशिद खान जी का निधन था, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रहे हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? तो कितना बताया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 7.5%, ऑप्शन बी है 6.4%, ऑप्शन सी है 5.5%, ऑप्शन डी है 8.5%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.4% भारत की वृद्धि दर का अनुमान वर्ल्ड बैंक द्वारा लगाया गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, और पूछा जाए वर्ल्ड बैंक की स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा देश एक्सरीज सीईए ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जो 2024 में इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन इसमें शामिल नहीं है। अगर चीन के बारे में पूछा जाए, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। अगर पूछा जाए जापान के बारे में, तो जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे जी हैं। और जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज हैं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और भारत की बात की जाए, तो भारत में
भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का, ग्रेविल उत्तल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ग्रेविल उत्तल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है इसका स्पेन के, ऑप्शन बी है फ्रांस के, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया के, ऑप्शन डी है जापान के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांस के ग्रेवियल उत्तल जी सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए स्पेन के बारे में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। फ्रांस के बारे में पूछा जाए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जाए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है इसका कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है कावेरी नदी, ऑप्शन डी है महानदी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध स्थित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह किस देश में 43वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है चीन में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है अमेरिका में, ऑप्शन डी है श्रीलंका में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल ओडेसी प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है गूगल के द्वारा, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन सी है IBM के द्वारा, ऑप्शन डी है इन्फोसिस के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इस प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात की जाए, तो इसकी स्थापना 1975 को की गई थी। इसके CEO की बात की जाए, तो इसके CEO सत्य नडेला जी हैं। यह भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है नासिक में, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी है इंदौर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह नासिक में किया जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग ने 10 से 16 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर बताना है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ फैशन एंड। ठीक है दोस्तों, इसमें इसका राइट आंसर बताना है। क्या होगा? ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, तो इसे जरूर ध्यान रखें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों कैसे लगे आप सभी को क्वेश्चन, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।